Hello everyone and welcome to the video again. In today's video we will read कल्पना चावला's life. उनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि बचपन में वो कैसी थी, कहाँ पैदा हुई, कैसे उन्होंने एजुकेशन ली, कहाँ से एजुकेशन ली और वो अमेरिका में कैसे गई और कैसे वो एस्ट्रोनॉट बनी. So let's start. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कि कल्पना चावला सेड दैट, कल्पना चावला ने कहा शी नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपना नहीं लिया था एज अ चाइल्ड इन करनाल, जब वो करनाल में एक बच्चे के तौर पे रहती थी, जब वो बच्ची थी करनाल में रहती थी, तो उसने कभी भी ये सपना नहीं देखा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो कभी भी, फ्रंटियर्स होती है सीमाएँ, कि कभी भी वो अंतरिक्ष की सीमाएँ लांघ पाएंगी या क्रॉस कर पाएंगी. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर to attend engineering college after she graduated from Tagore School. वो कहती है इट वॉज इनफ, कि ये बहुत यही पर्याप्त था दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, कि उसके लिए तो यही काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसको परमिशन दी थी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चली जाए आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. इसमें है ग्रेजुएटेड लिखा है, ग्रेजुएटेड वैसे बीए के बाद हम बोलते हैं, हम इसको कह सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ जब वो उसने टैगोर स्कूल से ट्वेल्थ की तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको परमिशन दी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर सके. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. After a bachelor degree of science, bachelor means जैसे BSc, BA, इसके करने के बाद उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, जो भी उसके अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने फादर की ग्रेट अपोजिशन मीन्स वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कुछ करे, पर वो उनके मना करने के बावजूद भी वो शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो मास्टर्स डिग्री करने के लिए, जैसे बीए के बाद एमए होता है, इस टाइप से बड़ी डिग्री प्राप्त करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कि उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल, कि वो कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहली भारतीय अमेरिकन वुमेन थी जो एस्ट्रोनॉट मीन्स भारतीय अमेरिकन महिला एस्ट्रोनॉट थी, जिसने जो सबसे पहले वहाँ से उड़ी थी. कहाँ से? लॉन्च पैड एट केप कार्निवल, की जो केप कार्निवल का लॉन्च पैड था उससे वो उड़ने वाली पहली भारतीय अमेरिका महिला थी. एंड पार्टिसिपेटेड इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और बहुत सारे जो सक्सेसफुल मिशन थे उनमें उसने पार्टिसिपेट किया, जो अंतरिक्ष में जो परफॉर्म होते थे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह या कोई किसी मिशन के लिए जाते थे तो वो उनका हिस्सा रही थी. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, कि उसके परिवार के व्यक्ति जो इंडिया में थे चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस, जो कैनेडी स्पेस सेंटर का स्टाफ था, सभी ने उसके लिए चीयर किया. क्यों किया? जब वो कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हुआ था, जब वहाँ से वो कोलंबिया उड़ा था अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो सभी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, सभी ने उसके लिए दुआएं मांगी थी. कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल, उसका जन्म करनाल में हुआ था. करनाल कहाँ है? हरियाणा में. बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, और नेचुरलाइज मीन प्राकृतिक तौर पे, जैसे वो वहाँ की नागरिक बनी थी. कैसे बनी थी? मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, क्योंकि उसने शादी की थी, जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन्स जो प्लेन उड़ाना सिखाते हैं, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से उसने शादी की थी जिसका नाम था जीन पेरी हैरिसन, और वो वहीं का रहने वाला था, तो उससे शादी करने के बाद वो वहीं की नागरिक हो गई. Besides being an astronaut, she was licensed by the single and multi-engine land airplanes, कि जो उसने एरोनॉटिकल जो अंतरिक्ष वाली जो ये
इंजीनियरिंग होती है, एस्ट्रोनॉट होने के अलावा भी उसके पास शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाइट, कि उसके पास उड़ाने का लाइसेंस था। उड़ाने का क्या लाइसेंस था? सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, की जो एरोप्लेन्स नीचे चलते हैं, अंतरिक्ष में नहीं आकाश में भी उड़ते हैं, और वैसे मीन्स अंतरिक्ष में नहीं जाते, बस वो आकाश में उड़ते, उन प्लेन्स को उड़ाने का भी उसके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और साथ ही साथ वो सर्टिफाइड मीन्स उसके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का भी सर्टिफिकेट था। अभी मैंने आपको बताया था फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो प्लेन उड़ाना सिखाते हैं दूसरे को, वो वाले व्यक्ति फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। तो उसके पास वो भी लाइसेंस था, और वो प्लेन उड़ाने का, पायलट का भी उसके पास लाइसेंस था, और वो एस्ट्रोनॉट भी थी। तो उसके पास कई सारी डिग्रीज थी। सो स्टूडेंट्स, इन पेजेस में हमने ये रीड किया। इससे नेक्स्ट पेज हम रीड करेंगे पेज 48 इन टुमारोज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।